Hello students, now we will start the last topic of Laplace transform. It's solution of ordinary differential equation. ठीक है, अभी तक हम लोग मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से. ठीक, अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल फॉर्म देख रहे हैं. जैसे कि एफ डैश टी को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, ये है एफ डैश टी, या इसी को आप वाई डैश टी भी बोल सकते हो. यदि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हम लोग, किसका, फर्स्ट फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन के या फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम निकालते हैं तो वो क्या होगा, एफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो. ठीक है, आगे समझ में आता जाएगा. अब देखो इसी को हमने कैसे लिखा है, यदि ये y के फॉर्म में दिया रहे, यदि यही फॉर्म क्या हो, y के फॉर्म में हो, यहाँ एफ डैश टी ना हो कि क्या हो, y डैश टी हो, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर f ऑफ टी है वहाँ क्या हो जाएगा, y ऑफ s या y ऑफ नॉट. ठीक है, जहाँ f है वहाँ y बार का यूज़ होगा. y बार क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा, यहाँ क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन है. लाप्लास एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ बार एस होता है. ठीक, तो एफ बार एस की जगह हमने क्या लिखा है, वाई बार एस लिखा है, माइनस वाई नॉट. अब यदि सेकेंड फॉर्म रहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड फॉर्म है ये डेरिवेटिव का सेकेंड फॉर्म रहा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ फंक्शन माइनस एस एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट. ठीक, देख लो एस के जो पावर्स हैं वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, देख लो. फर्स्ट डेरिवेटिव में एस से स्टार्ट हुआ था, एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ नॉट. जब सेकेंड डेरिवेटिव आया तो एस स्क्वायर, सेकेंड है तो सेकेंड हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, एस स्क्वायर रहेगा. एस स्क्वायर के बाद एस वाले टर्म आएंगे. अब एफ ऑफ टी का टर्म तो यूज़ हो गया, तो एफ नॉट, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एफ डैश नॉट होगा. अब नेक्स्ट इसी तरीके से देखो y के फॉर्म में रहा तो भी मैंने बताया है y के फॉर्म में कैसा रहेगा इसका सॉल्यूशन, एस स्क्वायर वाई बार एस माइनस एस वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट. अब यदि थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो थर्ड फॉर्म का आप खुद ही देखिए, एस क्यूब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आएगा, देन एस स्क्वायर एफ नॉट माइनस एस एफ डैश नॉट, और एफ डैश नॉट के बाद एफ डबल डैश नॉट. ठीक है, इसी को y के फॉर्म में लिखा है, एस क्यूब वाई बार एस माइनस एस स्क्वायर वाई नॉट माइनस एस वाई डैश नॉट माइनस वाई डबल डैश नॉट. इसको समझने के लिए आप इसको अपनी कॉपी में लिखना, नोट्स बनाना, उसके बाद में आप एक एक बार लिखेंगे जब इसको, तो वो समझ में आ जाएगा आपको. मे बी आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी डेरिवेटिव का क्या किसी भी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको बताया है. इससे पहले भी ये चीज़ मैंने बताई है, यदि आप लोगों ने नोट किया होगा तो आपको पता होगा. अब देखो ये हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय लाप्लास मेथड. आपको इक्वेशन देगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो डेरिवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया मैंने. आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है यहाँ पे. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है. क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी. अब देखो यहाँ पर कुछ मेंशन भी किया गया है, विथ वाई नॉट इज इक्वल टू टू एंड वाई डैश नॉट इज इक्वल टू माइनस वन. ठीक, अब इसका यूज़ होगा अभी. अभी देखो, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हम लोग लाप्लास लेंगे. ठीक है, लाप्लास लिया हमने. ठीक है, इसके साथ भी लाप्लास लिया, y के साथ भी लाप्लास लिया, ई टू द पावर टी के साथ भी लाप्लास लिया. अब ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव का आप देख लो क्या होता है. सेकंड डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन, एस स्क्वायर एल एफ ऑफ टी माइनस एस एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट.
ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी लिखा है वाई डैश टी इज इक्वल टू ये फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखा है एस वाई बार एस माइनस वाई नॉट और सेकेंड डेरिवेटिव को लिखा है एस स्क्वायर वाई बार एस माइनस एस वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट। ठीक है, इस y को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई नॉट के सॉरी वाई बार एस लाप्लास ऑफ y है, मतलब ऐसा y क्या है, एफ ऑफ टी होता है ना। ठीक, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अब बार एस होगा और इसको क्या लिखने का है मैंने, वाई बार एस, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई बार एस। ठीक, अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन में। एल ऑफ वाई को मैंने वाई बार एस लिखा और ई टू द पावर टी का क्या होगा, 1/s-1। कहाँ से, ई टू द पावर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s-a। ए की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो गया, s-1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया है, वाई बार एस वाले जितने टर्म्स थे उनको हमको साथ में रखना है। ठीक है, और जितने वाई नॉट और वाई डैश नॉट वाले टर्म है उनको एक साथ रखना है। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ एस स्क्वायर वाला टर्म ये वाई बार एस है इसके साथ। अब देखो यहाँ पर भी वाई बार एस है, -2s वाई बार एस। ठीक, एक और वाई बार एस है, इसको भी मैंने यहाँ लिख लिया। अब बाकी के जो टर्म थे उनको एक साथ लिख लिया। ठीक, अब इसमें देखो वाई नॉट लिखा है, वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास थी, क्वेश्चन में दी हुई थी, मेंशन थी, तो हम उस वैल्यू को रखेंगे यहाँ। ठीक, वाई डैश नॉट भी हमको दिया हुआ था -1, तो उसको भी हमने रखा है -1 को भी। ठीक, यहाँ -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एस स्क्वायर माइनस, यहाँ तीनों में वाई बार एस कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, एस स्क्वायर -2s + 1। यहाँ वैल्यू रखेंगे वाई नॉट की वैल्यू है 2, तो s-2 हो गया ये। यहाँ भी वाई नॉट रखा, यहाँ से वाई नॉट कॉमन है, s-2 हो जाएगा, वाई नॉट की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये इस तरीके से हुआ है, s-2 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 1/s-1। अब इस साइड पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ रहा है, -2s + 4 + 1 मतलब 5, 2s + 5। ठीक, फिर -2s + 5 जो है उसको दूसरी साइड पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल रहा है 1 + 2s - 5 + s-1। अब इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन किया हमने, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको मिला 2s² - 7s + 6। अब यहाँ जो s² - 2s + 1 था उसको यदि आप फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा s-1 का होल स्क्वायर, और इसको ट्रांसफ़र करने पर ये दोनों मिल जाएंगे तो s-1 का होल क्यूब हो गया। अब ये जो फंक्शन आया है, ठीक है, ये जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका अब हमको लाप्लास इन्वर्स लेना है दोनों साइड पर। टेकिंग लाप्लास इन्वर्स इन बोथ साइड। लाप्लास इन्वर्स ले लिया दोनों साइड पे। अब इसको सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये सॉल्व हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाया हमने, ये इसको क्या लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, a/s-1 b/s-1 स्क्वायर c/s-1 क्यूब। ये पढ़ चुके हैं पहले भी, ये 12th में आप लोगों ने पढ़ा है कि s-1 का क्यूब, जैसे इस तरीके का कोई फंक्शन होगा तो उसको हम लोग a b c, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3 है इसका, मतलब 3 कांस्टेंट का यूज़ होगा। और उनका यूज़ कैसे होगा, पहले के साथ में सिर्फ एक ही s-1 आएगा, b के साथ में उसका होल स्क्वायर और c के साथ में होल क्यूब आएगा, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, s-1 का क्यूब ही होता है। अब इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके s-1 होल क्यूब दोनों साइड पे है तो कैंसिल हो गया है। अब a/s² इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है तो हमारे पास आया a/2 - 2as + a + bs - b + c। अब हम लोग क्या करेंगे, जो s के जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करेंगे हम लोग।
ठीक है। एस के पावर्स को दोनों को इक्वेट करके कंपेयर करेंगे अपन। तो देखो एस स्क्वायर के टर्म यहाँ पर क्या है, 2s² है और इधर as²। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 2। उसी तरीके से यहाँ एस के टर्म्स को कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, -7s -2a-b s। तो इसको सॉल्व करने पे b =-3 आ जा रहा है। फिर 6 =a-b+c। 6 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया हम लोगों ने। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से मिली, a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू फाइंड हो जा रही है, और a और b की वैल्यू यहाँ पुट करने से c की वैल्यू हमको मिल जा रही है। तो a = 2 आया, b =-3 और c = 1। तीनों की वैल्यू कहाँ रख दिया हमने, इक्वेशन में रख दिया। इक्वेशन में रखने के बाद देखो यहाँ अलग अलग हो गए हैं, अब ये a b c की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब देखो यहाँ कांस्टेंट है 2, तो 2 को कॉमन ले लिया, लाप्लास इन्वर्स अंदर ले गया लीनियर प्रॉपर्टी से। अब 1/s-1 क्या होगा, e⁻t। 1/s-1 होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो आप लोग को ये तो e⁻t का होता है, लेकिन होल स्क्वायर कब आएगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो डिफ्रेंसिएशन किस केस में होता है, जब उसके साथ में t का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर या ये भी कर सकते हो, 1/t² जो रहता है उसका क्या होता है, 1/t² का ट्रांसफॉर्मेशन होता है t इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी s² है। इसका होता है t⁻, या n+1 ले लेती हूँ, ये होता है n+1/(n) होता है। तो यहाँ से s⁻n+1, ठीक है, इसका तो हो गया ये। उसके बाद में e⁻t है, तो e⁻t इंटू t² रहा, ठीक, या t रहा। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो इसका। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। आप जब इसका आंसर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों आया है। उसी तरीके से 1/s-1 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब के लिए क्या होगा, e⁻t इंटू t²/2। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। मतलब हमको यहाँ तक सॉल्व करना है। अब देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देगा आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों साइड पे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में आपको इसको डेरिवेटिव्स को के ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है। उसके बाद में जो फंक्शंस होंगे उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। देन आपको यदि क्वेश्चन में कोई वैल्यू मेंशन है तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। पुट करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। y/s को कॉमन लेना है, जो भी y/s वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रख के उसको कॉमन लेना है और बाकी की वैल्यूज़ में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, y/s की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से y/s जैसे ही फाइंड होगा, यहाँ y/s मिल गया है हमको। y/s फाइंड होने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, लाप्लास इन्वर्स निकालना है इसका, ठीक। लाप्लास इन्वर्स निकालने के बाद में आप इसको सॉल्व करोगे और वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको y/t की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से y/s निकलेगा और y/s का लाप्लास इन्वर्स निकालने से आपको y/t मिलेगा। फंक्शन निकालना है, मतलब आपको उसका इक्वेशन निकालना है आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सॉल्व d² + 9y = cos 2t। ये इक्वेशन दिया है आपको और मेंशन वैल्यू है आपकी y0 = 1 एंड y π/2 = -1, ठीक है। अब यहाँ d²y 9y, इसको सॉल्व करते हैं, अंदर कर लो। तो d²y दोनों तरफ हमने लाप्लास लिया, लाप्लास ऑफ cos 2t। cos 2t का लाप्लास क्या होता है, s² + a²। तो 2 है a की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। d²y है तो उसको क्या लिखना है, s² y/s माइनस s y0 प्लस सॉरी माइनस y'0 प्लस 9y/s हो गया, ठीक। उसके बाद में y/s वाले टर्म्स को साथ में एक साथ लिया हमने, ये दोनों y/s वाले टर्म्स से एक साथ ले लिया इसको, और यहाँ -s y0 की वैल्यू
वाई नॉट की वैल्यू दी हुई है 1 रखा हमने, तो यहाँ बचा एस। उसके बाद में वाई डैश नॉट है, तो वाई डैश नॉट की वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं की गई है, तो उसको हमने ले लिया ए लेके चलते हैं। वाई डैश नॉट भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ए लेके चल रहे हैं क्योंकि वो हेल्प करेगा हमारी सॉल्यूशन। फिर वाई जो एस माइनस ए है, माइनस एस माइनस ए है, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर से वाई बार एस की वैल्यू निकालनी है हमको, तो एस स्क्वायर प्लस 9 को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे थे, तो सॉल्व करने के बाद ये ऑल लेंदी होते जा रहा था, तो ऑल लेंदी नहीं बनाना है, हम क्या लेके चलेंगे, यही लेके चलेंगे यहाँ से एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस प्लस है। हम सिर्फ किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 को, और एस स्क्वायर प्लस 9 ट्रांसफ़र करने के बाद में ये इसके अपॉन में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9, और वाई बार एस की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ भी इन दोनों के अपॉन में क्या आ गया, एस स्क्वायर प्लस 9 ट्रांसफ़र करेंगे तो। उसके बाद में अब देखो ये दोनों तो सॉल्व्ड है, समझ लो ये दोनों तो अलग अलग हैं, ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये कॉस 3t हो जाएगा और ये 1/3 साइन 3t हो जाएगा, ठीक है। तो बचा ये, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया, ए और बी ले लिया, दोनों तरफ इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके। एलसीएम लेने के बाद में हमको इक्वेशन मिल गया, ये दोनों कैंसिल होने के बाद। इक्वेशन मिलने के बाद हमने एस स्क्वायर के टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया, तो एस स्क्वायर के टर्म्स से हमको ए इज इक्वल टू माइनस भी मिल रहा है और इधर भी -4/9 बी मिल रहा है। तो हमको पर्टिकुलर कोई वैल्यूज़ नहीं मिल रही है ए और बी की, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कोई हेल्पफुल नहीं है इससे सॉल्व करना। इसीलिए ठीक है, जहाँ ये कंडीशन आए कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने पे ए और बी की वैल्यू नहीं मिले, ठीक, तो वहाँ वो जो इक्वेशन रहेगा वो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक। उस केस में आपको क्या करना है, कन्वॉल्यूशन थ्योरम लगाना है। कन्वॉल्यूशन थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कल। इसमें दो फंक्शंस होते हैं जिनके प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स निकालना होता है, तो इनमें से हम लोग पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं। एक को बना लिया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब एक को मान लिया एफ बार एस, एक को मान लिया जी बार एस। फिर एफ बार एस का हम लोग क्या निकालेंगे, लाप्लास इन्वर्स, जो क्या कहलाता है, एफ ऑफ टी कहलाता है, और जी बार एस का लाप्लास इन्वर्स क्या कहलाता है, जी ऑफ टी। तो हम लोग एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी निकाल रहे हैं अभी। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, यहाँ लाप्लास इन्वर्स निकाला है एफ बार एस का, वो होता है कॉस 2t, और यहाँ जी बार एस जी ऑफ टी निकल रहा है हमारा 1/3 साइन 3t, ठीक। अब बाय कन्वॉल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, कन्वॉल्यूशन थ्योरम हमारा लाप्लास इनवर्स एफ बार एस इंटू जी बार एस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है। तो एफ ऑफ यू है हमारे पास, तो एफ ऑफ टी है, तो हम लोग टी की जगह पे क्या रख देंगे, यू, तो कॉस 2u बन गया ये। उसके बाद में जी ऑफ टी है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जी ऑफ टी माइनस यू, तो टी की जगह पे क्या रिप्लेस करना है हमको, टी माइनस यू, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 साइन 3 टी माइनस यू डी यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 को कॉमन ले लिया पहले तो हमने। उसके बाद इसको बनाएंगे हम लोग 2 cos ए साइन बी बनाएंगे। 2 cos ए साइन बी बनाने के लिए 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया तो ये 1/3 हो गया 1/6, और मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 cos 2u इंटू साइन 3 टी माइनस यू डी यू, ठीक है। 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी होगा। तो 1/6 रख दिया, a की वैल्यू 2u, b की वैल्यू 3t माइनस 3u। फिर से यहाँ भी a 2u है और b की वैल्यू 3t प्लस 3u, माइनस का साइन है तो ये प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 3t माइनस u हो गया। यहाँ 2 प्लस 3 5 हो गया, 5u माइनस 3t। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे साइन क्या हो जाता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3t माइनस यू
इस माइनस यू का भी होगा इंटीग्रेशन, तो ये हो गया -1। ठीक, उसके बाद में साइन 5u माइनस 3t है, तो फिर से साइन का माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया। कॉस 5u माइनस 3t, अब ये 5u का 5 क्यों u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए 5u का ही इंटीग्रेशन हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होता है, सॉरी। तो ये हो गया, उसके बाद में अपॉन 5 आ गया, अब फिर 0 to t। ठीक, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखो, 1/6 का cos 3t माइनस 3। अब जो 0 और t थे, अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल, उनको हमने रखा है u की जगह पे, तो 3t माइनस t कितना हो गया, cos 2t। ये cos 3t, यहाँ पे cos 2t आएगा, माइनस cos माइनस 3t आया है, और cos माइनस थीटा कितना होता है, प्लस cos थीटा होता है, तो cos 3t। अब देखो इसको 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 5 cos 2t माइनस 5 cos 3t प्लस cos 2t माइनस cos 3t कितना आ गया, यहाँ दोनों 6 कॉमन है, 6 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, तो 1/5 आया cos 2t माइनस cos 3t। ये किसकी वैल्यू है हमारी, लाप्लास इनवर्स ऑफ ये वाले पार्ट की, इस पार्ट की का लाप्लास इनवर्स है। तो हम लोग उसको इक्वेशन में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यू रखते जाएंगे। तो y बार एस का हो गया लाप्लास इनवर्स y ऑफ t हो गया। ठीक, इसका लाप्लास इनवर्स निकला 1/5 cos 2t माइनस cos 3t। फिर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का लाप्लास इनवर्स cos 3t आया, और यहाँ a है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो 1 अपॉन एस, a को कॉमन ले लो, कांस्टेंट है तो, और एस स्क्वायर प्लस 9, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का 1/3 साइन 3t होगा। उसके बाद में पुट y π/2 इज इक्वल टू -1, y π/2 इज इक्वल टू -1। π/2 कहाँ रखना है, t के रिप्लेस में रखना है, t के प्लेस में π/2 रखना है, तो π/2 रखा हमने, तो सारी जगह पे होगा, जहाँ जहाँ t है सब जगह π/2 रखेंगे। π/2 रखने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ cos phi आ रहा है, यहाँ माइनस cos 3π/2, cos 3π/2, a/3 sin 3π/2। ठीक, और पाई इसका y और π/2 की वैल्यू क्या थी, -1। cos पाई कितना होता है, 0। cos 3π/2 कितना होता है, -1। यहाँ भी -1। sin 3π/2 भी क्या होता है, -1। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी हमको, और a कितना आया हमारा, 3/5। ठीक, a की वैल्यू को वापस कहाँ पुट करेंगे हम, y ऑफ t जो आया था हमारा, वहाँ a की वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हमने क्या किया था, a की वैल्यू पुट की, तो 3/5 पुट करोगे तो 3/15 हो जाएगा। ये हुआ उसका आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक ख़त्म।